भक्तों, क्या आपको पता है कि सिर्फ एक मुट्ठी धनिया आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? शायद यह सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आप धनिया से जुड़ा एक खास उपाय कर लें तो माता रानी की कृपा से आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ऐसा कहा जाता है कि यह छोटा सा उपाय दरिद्रता को दूर करने में सक्षम है और इसके प्रभाव से घर में खुशहाली और समृद्धि आने लगती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हिंदी कथाएं में हम आपको बताने जा रहे हैं धनिया से जुड़ा हुआ खास तरीका, जिससे आपकी सच्ची मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर इस धरती पर आ रही है, जिसे बेहद शुभ और कल्याणकारी संकेत माना जा रहा है। हमारे सनातन शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब माता दुर्गा पालकी पर आती है तो यह उनके भक्तों के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आती है। भक्तों को इस दौरान भक्ति का पूरा लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में पूजा की बची हुई सामग्री को सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई लोग जाने अनजाने में इसे गलत तरीके से फेंक देते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि अखंड दीपक की बाती, बचा हुआ तेल, जौ, चावल और अन्य पूजन सामग्री को सही तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए। अखंड ज्योति की बाती को किसी पवित्र स्थान पर रखें या तुलसी के पौधे के पास डालें। बचा हुआ तेल घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हरे भरे जौ को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी पेड़ के नीचे डालें ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। नवरात्रि 2025 की सही तिथियों को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ताकि पूजन और व्रत का पालन सही समय पर हो सके। शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार, समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने पसंदीदा चैनल हिंदी कथाएं को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाई। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। इसी दौरान कन्या पूजन भी किया जाएगा, जो माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। लेकिन भक्तों, नवरात्र में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही उपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का। इन सबको लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, मां दुर्गा खुद अपने भक्तों को प्रसाद देकर जाती है, आशीर्वाद देकर जाती है, लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग न करें तो हमें उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा? यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास कुआं हो लेकिन आप उसमें से पानी न निकालें तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक इसी तरह जब मां दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती है और आप उसका सही उपयोग नहीं करते तो उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां, गरीबी, रोग, दोष और तकलीफें खत्म हो सकती है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि के समय में कई लोग एक गलती कर बैठते हैं, जिससे वे नवरात्रि का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से सुने और देखें ताकि यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह उपयोगी साबित हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावलों की। जो चावल मां दुर्गा को क्षमा याचना के दौरान चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिक्के चढ़ाए जाते हैं, उन्हें लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करने के बाद उनका दिया हुआ प्रसाद नदी में बहा देना सही नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती होती है। 9 दिन की पूजा का फल अगर आप नदी में बहा दिया तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? ऐसा करने के बजाय इन चावलों को अपने भंडार में रखें। इसका मतलब यह है कि आप इन चावलों को अपने घर के चावल में मिला सकते हैं या किसी शुभ स्थान पर रख सकते हैं। अब इसका लाभ जान लीजिए। जो पुष्प रहते हैं उन्हें धूप में सुखाकर अपने पर्स में रखें। यह मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सरल उपाय है। जो सिक्के होते हैं उन्हें भी अपने धन रखने के स्थान पर रखें, जिससे आपके घर में धन समृद्धि बनी रहे। इसे भी धन पेटी या तिजोरी में रखना चाहिए। अब इसके फायदे जान लीजिए। भक्तों, जो चावल दुर्गा माता को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान
जब माता दुर्गा साक्षात विराजित होती है तो यह चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों का सही उपयोग करते हैं तो इसका लाभ आपके शरीर और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको इन चावलों को एक साथ नहीं खाना है। जब भी घर में चावल बनाएं तो उसमें माता को चढ़ाए गए 1 या 2 चावल मिला दें। इससे आप के शरीर में रोग दोष और अन्य परेशानियां दूर हो सकती है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी समाप्त हो सकती है। मां दुर्गा की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। एक और खास बात यह है कि इन चावलों को खाने से पेट जल्दी भर जाता है, जिससे तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। भक्तों, आप में से अधिकतर लोग माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, लेकिन पूजा के बाद इसे नदी में बहा देना या किसी और को दे देना उचित नहीं है। जो श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया गया है उसे घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इसका बड़ा लाभ यह है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह महिला इस श्रृंगार को उपयोग करेगी तब तक यदि स्वयं यमराज भी उसके पति के प्राण लेने आ जाएं तो भी वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह श्रृंगार अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे आता है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है, इसलिए भक्तों का ध्यान रखें कि माता को अर्पित किया गया श्रृंगार घर की महिलाओं को ही दें ताकि उनका सौभाग्य बना रहे। अब हम आपको चैत्र नवरात्रि में धनिया के दाने के चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर आप धन और समृद्धि पा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पावन समय माता दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह 9 दिन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए भी बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि नवरात्र सत्र के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो माता दुर्गा की कृपा से जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के रूप में धनिया के दाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। धनिया के दाने का महत्व और नवरात्रि में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। संस्कृत में धनिया को धन्य कहा जाता है, जिसका नाम ही धन से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक मसाला नहीं बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिया का संबंध चंद्रमा और बुध ग्रह से होता है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को धनिया अर्पित किया जाता है तो यह माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश स्थापना करें तो उसी समय इस उपाय को भी शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया के दाने रखें। इसके बाद माता रानी को यह धनिया अर्पित करें और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो और आर्थिक रूप से आप सदैव समृद्ध रहे। धनिया अर्पित करने के दौरान ओम दुम दुर्गा नरमा है या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा आय विच्छेद मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन धनिया के दानों को कुछ देर तक माता के चरणों में रहने दें और फिर इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गले या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है तो इन्हें अपने पर्स में भी रखा जा सकता है। इससे धन की बढ़ोतरी होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हर दिन पूजा के बाद माता को थोड़ा थोड़ा धनिया अर्पित करें और फिर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इस के अलावा नवमी के दिन विशेष रूप से इन धनिया के दानों को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति दें, जिससे माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। यदि आपके घर में बार बार आर्थिक संकट आ रहा है या धन नहीं दिख रहा तो एक और विशेष उपाय किया जा सकता है। नवरात्र के पहले दिन से ही धनिया के कुछ दाने गंगाजल में भिगोकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यह व्यापार में सफलता पाने के लिए भी बहुत प्रभावी माना जाता है। नवरात्रि में एक और बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय किया जा सकता है। जब आप माता दुर्गा की आरती करें तो दीपक में घी या तिल के तेल के साथ कुछ धनिया के दाने डालकर जलाया। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं या जिनके धन संबंधी फैसले गलत हो रहे हैं। यदि किसी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन धनिया के कुछ दाने लेकर माता के चरणों में रखें और श्री सूक्त का पाठ करें। फिर इन दानों को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख शांति भी बनी रहे तो नवरात्र के दौरान हल्दी और धनिया को मिलाकर माता को अर्पित करें। हल्दी को भी बहुत ही शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। इससे घर में न केवल आर्थिक स्थिरता आती है बल्कि परिवार में भी शांति और सकारात्मक
था बनी रहती है। जब आप पूजा में हल्दी और धनिया एक साथ चढ़ाते हैं तो यह माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे धन की कमी नहीं होती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अगर आपको अपने करियर या बिजनेस में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि में यह उपाय करें। पूजा के बाद धनिया के कुछ दानों को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करें या इसे अपनी जेब में रखें। यह उपाय बाधाओं को दूर करता है और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। धनिया का यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। साथ ही नवरात्र के दौरान सात्विक भोजन करें, झूठ न बोलें और नकारात्मक विचारों से बचें। जितना अधिक आप अपने मन को शुद्ध और शांत रखेंगे उतना ही अधिक आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि माता रानी की कृपा पाने के लिए भी किया जाता है। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं तो वे केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी प्रदान करती है। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि यह उपाय सही विधि से किया जाए तो माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। इस नवरात्र धनिया के इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर आप भी अपने जीवन में धन, बरकत और खुशहाली ला सकते हैं। अक्सर भक्त दीपक के बचे हुए तेल को नदी में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि में लगातार 9 दिन तक चलने वाले दीपक का तेल जागृत अवस्था में आ जाता है और इसका विशेष प्रभाव होता है। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द है या किसी ने आप नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू कर दिया है तो यह उपाय करें। दीपक का बचा हुआ तेल अपने सिर पर लगाएं और शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है। इस तेल को शरीर के 7 स्थानों पर लगाने से किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है समाप्त हो जाता है। अगर किसी को सिर दर्द होता है, खासकर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से, तो दीपक का तेल सिर पर लगाने से राहत मिलती है। यह उपाय राहु, केतु और अन्य नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को भी कम करता है। यदि आप चाहें तो इस तेल को 1 साल तक संभाल कर रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें। यह उपाय है बहुत ही सरल और प्रभावी है, जिससे किसी तांत्रिक या झाड़ फूक कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह जानकारी हमारे गुरुजनों की प्रेरणा से साझा की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। यदि यह उपाय पूरी श्रद्धा से किया जाए तो निश्चित रूप से आप माता दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर के 7 हिस्सों पर दीपक का बचा हुआ तेल लगाते हैं, जैसे सिर, हाथ, कोहनी, दिल के स्थान, कंठ आदि, तो यह सभी प्रकार की परेशानियों और शारीरिक पीड़ा को दूर करता है। यह उपाय है विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो किसी तंत्र, बाधा, कार्यात्मक ऊर्जा या शारीरिक दर्द से परेशान हैं। नवरात्रि में जब आप अगरबत्ती, गोबर के उपले या अन्य चीजें जलाते हैं तो उनके जलने के बाद भस्म बचती है। इस भस्म को पूरे साल के लिए संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर अधिक भस्म हो तो इसे नदी में प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए इसे अपने पास जरूर रखें। अगरबत्ती या उपले की भस्म को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे आप अपने आसपास के लोगों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान और चतुर बन सकते हैं। छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, ऐसे में इस भस्म का तिलक उनके माथे पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि किसी को पेट दर्द हो रहा है तो इस भस्म को पेट पर रगड़ने से आराम मिलता है। इसी तरह यदि सिर दर्द हो रहा हो तो इसे सिर पर लगाने से राहत मिलती है। यह हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए यह भस्म बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसे नियमित रूप से लगाने या सेवन करने से बुद्धि स्थिर होती है और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। यह तिलक लगाने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और जब तक यह तिलक आपके सिर पर रहेगा कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जानते हैं दीपक की बाती के बारे में। आमतौर पर लोग दीपक की बाती को नदी में बहा देते हैं या धन रखने के स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग कुछ और है। दीपक की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है और इसे बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए। यदि कोई लड़की है तो उसे इसे अपनी चूत या बाजू में बांधना चाहिए। यह कोई साधारण चीज नहीं है बल्कि साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद और कृपा होती है जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है। यह सभी जानकारियां जनरुचि को ध्यान में रखते हुए साझा की जा रही है। इन उपायों को अपनाने से पहले अपनी आस्था और श्रद्धा को प्राथमिकता दें। हिंदी कथाएं इस जानकारी की प्रामाणिकता को लेकर कोई दावा नहीं करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नई रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले